नमस्कार मित्रों। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि कोई भी वैक्सीन या टीका कैसे कार्य करता है। टीके के बारे में जो भी आपके मन में प्रश्न है, इस वीडियो के माध्यम से उनका समाधान हम प्रस्तुत करेंगे। कैसे टीका कार्य करता है, क्या एक बार टीका लगवाने के बाद व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ेगा या उसे कभी वो बीमारी नहीं होगी, या टीका क्या शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकता है, ऐसा भी भ्रम लोगों में होता है, उसका भी जवाब इस वीडियो के माध्यम से देंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कोई भी बीमारी या रोग शरीर में होता क्यों है और कैसे होता है। हम जानते हैं कि कोई भी बीमारी या रोग, उसका कारण होते हैं पैथोजेंस। ये हो सकते हैं वायरस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, पैरासाइट्स भी हो सकते हैं या फंगस भी हो सकते हैं। इन चारों या के माध्यम से हमें कोई भी बीमारी या रोग हो सकता है। ये वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट या फंगस जब हमारे शरीर में एंटर करते हैं, एंटर करके तेज़ी से अपनी संख्या को शरीर में बढ़ा देते हैं और शरीर के विभिन्न अंगों पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, जिससे हमें वो रोग या बीमारी हो जाती है। अब हम जानते हैं कि इस बीमारी से हमारा शरीर लड़ता कैसे है। हमारे शरीर में विभिन्न रोग कारकों या विभिन्न रोगों से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम पाया जाता है। ये इम्यून सिस्टम शरीर का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जो कि विभिन्न बीमारियों या रोग कारकों को खत्म करके हमारी शरीर की सुरक्षा करता है। जैसे ही कोई वायरस, बैक्टीरिया या पैरासाइट शरीर में एंटर करता है तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और शरीर में एंटीबॉडी बनाने वाली कोशिकाओं को निर्देश देता है कि बाहर से जो भी वायरस या बैक्टीरिया आया है उसे उसके खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण किया जाए और उसे ख़त्म किया जाए। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है। कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट शरीर में पहुंचते ही इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है और ये एंटीबॉडी इस वायरस को ख़त्म कर देती है। ये होती है नेचुरल प्रोसेस। तो अगर शरीर हमारा एंटीबॉडी बना देता है किसी भी वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ, तो हमें टीके की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब इस प्रश्न को जानते हैं कि जब हमारा शरीर किसी भी बीमारी से लड़ने में स्वयं सक्षम है तो हमें टीके की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हम जानते हैं कि जब कोई भी वायरस बाहर से हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो सर्वप्रथम हमारा इम्यून सिस्टम उसकी पहचान करता है और इस पहचान में कुछ वक्त लग सकता है। फिर पहचान करने के बाद उसके अनुरूप शरीर की उन कोशिकाओं को एक्टिवेट करता है जो इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी। उन एंटीबॉडी बनाने वाली कोशिकाओं को एक्टिवेट करने के बाद वो कोशिकाएं धीरे धीरे एंटीबॉडी बनाएगी। ये एंटीबॉडी एक दिन में या 2 दिन में नहीं बन जाती, इसमें कुछ समय लग सकता है। तब तक ये वायरस अपनी संख्या इतनी बढ़ा देता है कि हमारा शरीर, संपूर्ण शरीर रोगग्रस्त हो जाता है और ये एंटीबॉडी धीरे धीरे बनती है। तो इस कारण शरीर का इम्यून सिस्टम उस वायरस से लड़ता तो है, परंतु उसमें कुछ समय लग सकता है। अब टीका इस प्रक्रिया को कैसे सुधार सकता है वो हम जानते हैं। टीके में होता क्या है, कोई भी वैक्सीन या टीका होता है, उसके अंदर उस बीमारी का ही इनएक्टिवेटेड या मरा हुआ वायरस होता है। इनएक्टिवेटेड या किल्ड वायरस होता है। वो ऐसा वायरस, उस टीके के अंदर ऐसा वायरस डाला जाता है कि वो शरीर में जाकर रोग तो उत्पन्न नहीं कर सकता, परंतु शरीर में जाकर इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। उसको मैसेज दे देगा कि बाहर से कोई वायरस आया है, जबकि उसमें ऐसा कोई रोग उत्पन्न करने वाला वायरस नहीं होता। तो जैसे ही टीका लगाया जाता है, शरीर का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और शरीर उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। तो उस वायरस के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है। और सबसे खास बात कि हमारा शरीर अगर एक बार किसी वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बना देता है तो ये चीज़ मेमोरी सेल्स रिमेंबर कर लेती है, मतलब याद कर लेती है, इस पूरी प्रक्रिया को याद कर लेती है। मतलब उस वायरस के खिलाफ शरीर में मेमोरी बन जाती है। ये क्या होता है, जब भी वायरस दोबारा अटैक करेगा तो ये हमारा इम्यून सिस्टम बिना समय गंवाए तुरंत ही उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी। उसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो टीका ये कार्य करता है कि वह बीमारी के खिलाफ पहले से ही शरीर में एंटीबॉडी बना देता है और जब हकीकत में वो वायरस अटैक होगा तो हमारे उसके खिलाफ तुरंत ही शरीर में, क्योंकि हमारा शरीर उन वायरस को पहले से पहचानता है टीके के माध्यम से, अतः वो तुरंत ही एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा और उस वायरस को किल कर देगा और हमारी उस रोग से सुरक्षा कर देगा।